नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। 1 अप्रैल से लागू होगी सस्ती बिजली दरें। ₹7.42 नहीं, महज ₹2.45 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से रोजगार सृजन। वाहन खरीदने के लिए 2 लाख रुपए तक के अनुदान। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री योजना का ले सकते हैं लाभ। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार की सफलता। तीसरे स्थान पर आयुष्मान कार्ड बनाने में पहुंचा बिहार। अब तक 3,67,00,000 बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। बिहार में 225 नई बसों का होगा संचालन। विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी ये बसें। फरवरी से 40 सीटर नॉन एसी बस का होगा संचालन। अक्षर पटेल आज मना रहे हैं अपना 31वां जन्मदिन। अभी तक खेल चुके हैं 66 T20, 60 वनडे और 14 टेस्ट मैच। ऐतिहासिक T20 विश्व कप 2024 विजेता टीम के रह चुके हैं हिस्सा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार तीसरे स्थान पर पहुंचा। जी हां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार आयुष्मान कार्ड बनाने में देश भर में तीसरे स्थान पर है। अब तक बिहार में 3,67,00,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। पिछले 10 महीनों में बिहार ने विशेष अभियान चलाकर 2,70,00,000 कार्ड बनाए हैं और इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविरों का आयोजन किया गया था। बिहार का लक्ष्य 8,50,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का है। इस सफलता के साथ राज्य में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिहार इस कार्ड को बनाने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल यानी जिन्हें कुटीर ज्योति भी कहा जाता है और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2025 से सस्ती बिजली मिलेगी। 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट की बचत होगी। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली तक ₹7.42 प्रति यूनिट के स्थान पर मात्र ₹2.45 प्रति यूनिट चुकाने होंगे। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर 65 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा बिजली कंपनी ने एक स्लैब सिस्टम और न्यूनतम शुल्क का प्रस्ताव भी दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग से मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती में उपराष्ट्रपति होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह 24 जनवरी को समस्तीपुर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बिहार के राज्यपाल अली मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना और कर्पूरी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री 1 घंटे तक समय बिताएंगे। यह कर्पूरी ठाकुर की जयंती का पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम चरण कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय परिसर में होगा, जहां विशेष हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। एसडीओ ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। सुपौल में कार्यक्रम के बाद मधेपुरा पहुंचेंगे सीएम नीतीश। मधेपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वे 20 जनवरी से 23 जनवरी तक मधेपुरा में रहेंगे, जहां वे कोसी सीमांचल की प्रगति यात्रा का संचालन करेंगे। आज सुपौल में कार्यक्रम के बाद वे मधेपुरा पहुंचेंगे। 21 और 22 जनवरी को किशनगंज और अररिया में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 23 जनवरी को सहरसा की यात्रा के बाद पटना लौटेंगे। 27 जनवरी को वे पूर्णिया से फिर मधेपुरा लौटेंगे। मधेपुरा में वो 29 जनवरी को विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीएम के प्रवास स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ रही है मांग। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2020 में जहां 12,000 वाहन बिके थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 97,000 से अधिक पहुंच चुकी है और इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1 लाख के आंकड़े को पार करने की संभावना है। पेट्रोल और डीजल वाहनों की मांग में कमी आई है, जबकि सीएनजी वाहनों की भी लोकप्रियता बढ़ी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की कम परिचालन लागत, कम प्रदूषण और सरकारी सब्सिडी के कारण इनकी मांग बढ़ी है। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि और नई तकनीकों ने इसकी बिक्री को और तेज किया है। 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की रफ्तार और तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से रोजगार सृजन।
जी हाँ, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यावसायिक वाहन जैसे सवारी वाहन, ई रिक्शा और एम्बुलेंस खरीदने के लिए अधिकतम 2 लाख तक की अनुदान राशि दी जाती है। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और उसे सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए। साथ ही हल्के मोटर यान चालक की अनुज्ञप्ति, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आवश्यक है इसमें आवेदन के लिए। और यह योजना न सिर्फ रोजगार प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण परिवहन सुविधाओं में भी सुधार करती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC के बेड़े में 225 नई बसें शामिल की जा रही हैं, जिनमें 110 बसें पटना पहुंच चुकी हैं। 89 CNG और 166 डीजल बसों की खरीद 70 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। फरवरी के अंत तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसों का परिचालन शुरू होगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इन बसों में CCTV कैमरे लगे हैं और ये 40 सीटर नॉन AC बसें हैं। परिवहन विभाग ने रूट निर्धारण और परमिट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। इस पहल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवहन सेवा विस्तार के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के काम में तेजी। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन तेजी से बन रहा है, जिसकी लागत 1400 करोड़ रुपए है। नया टर्मिनल 65,150 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा, जिसमें फ्लाइट डिपार्चर और अराइवल के लिए ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होंगे। टर्मिनल में 52 चेक इन काउंटर, 11 विमान पार्किंग, 5 एरो ब्रिज मल्टी लेवल पार्किंग और 750 कारों की पार्किंग क्षमता होगी। नए टर्मिनल से फ्लाइट संख्या 34 से बढ़कर 75 हो जाएगी और यात्री संख्या 25 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचेगी। इसमें राज्य की कलाकृतियों से सुसज्जित इंटीरियर्स, कार्गो सुविधा और शयन कक्ष यानी डॉर्मेट्री जैसी सुविधाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल में इसका उद्घाटन कर सकते हैं। एंड्यूरिंग फाउंडेशन ने आयोजित किया निःशुल्क हेल्थ कैंप। एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन ने 19 जनवरी यानी बीते दिन एन कॉलेज पटना में हेल्थ ऑन हाफ मैराथन के अवसर पर निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया। फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर सूर्यशंकर कुमार ने प्रतिभागियों को मैराथन में भाग लेने से पहले स्वास्थ्य स्थिति की जांच की सलाह दी, ताकि स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हार्ट, BP, श्वास, जॉइंट या लिगामेंट की समस्याओं से बचा जा सके। उन्होंने प्रैक्टिस किए बिना लंबी दौड़ में भाग न लेने की चेतावनी दी। इस कैंप को डॉक्टर सुमन, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर नवीन प्रभात और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक आयोजित किया। बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग का सख्त निर्देश। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की बैठक CMD पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजस्व संग्रह की स्थिति पर चर्चा की गई। 8 लाख ऐसे उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया जिन्होंने 2023-24 में बिल का भुगतान किया था, लेकिन 2024-25 में एक बार भी भुगतान नहीं किया। इन उपभोक्ताओं से 50% बकाया वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बिजली काटने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए टीमों को लगाया गया। माइकिंग, कॉलिंग और घर घर जाकर संपर्क करने का आदेश भी दिया गया। प्रमंडलों को बिलिंग दक्षता में सुधार और बकाया वसूली के प्रयासों की निगरानी का निर्देश दिया गया। शरीर में छुपाकर रखी थी शराब की बोतलें। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब तस्करी लगातार जारी है। हाल ही में कैमूर उत्पाद विभाग की पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक युवक ने शराब की बोतल अपने शरीर में चिपका रखी थी। पुलिस ने तेलंगाना नहर पुल के पास एक टेम्पो से 155.880 लीटर शराब बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा NH2 चेक पोस्ट पर 2 अन्य तस्करों को 11 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। उत्पाद इंस्पेक्टर गुंजेश कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है और तस्करी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लालू यादव से मुलाकात पर पशुपति पारस का बयान। हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव उनके अभिभावक रहे हैं और उनसे मिलना कोई गलत बात नहीं है। पारस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुलाकात एक सामान्य व्यक्तिगत भेंट थी, न कि राजनीतिक मुद्दा। NDA से टिकट कटने के बाद पारस और उनके परिवार ने नई राजनीतिक दिशा की तलाश जरूर शुरू की है। उन्होंने कहा कि राजनीति में भेद होते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंध अलग होते हैं।
बिहार भाजपा में महिलाओं को मिलेगी 1/3 पद। बिहार भाजपा में महिलाओं को 1/3 पदों पर हिस्सेदारी देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत जिलों में बनने वाली कमेटी से होगी। पार्टी ने पहली बार 2 महिलाओं को जिलाध्यक्ष और 49 महिलाओं को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रखंड 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति और जिला कार्य समिति में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के लिए कोटा तय किया गया है। जिलाध्यक्षों को 33% महिलाओं और 10% अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को पद देने का निर्देश दिया गया है। पार्टी ने मिशन 225 का लक्ष्य पूरा करने के लिए बूथ स्तर पर संगठनात्मक बैठकें शुरू की हैं। मांझी ने कहा, बिहार में उनका संगठन काफी मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जीतन राम मांझी ने एनडीए पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जहानाबाद में रैली के दौरान मांझी ने कहा कि उन्हें दिल्ली और झारखंड में एक भी सीट के काबिल नहीं समझा गया था, लेकिन बिहार में उनका संगठन काफी मजबूत है और उसी अनुपात में वो सीट पर दावा कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में अपनी ताकत दिखाने का इरादा जताया और आगामी 28 फरवरी को पटना में एक बड़ा सम्मेलन करने की घोषणा की। मांझी ने पहले भी एनडीए से 20 सीटों की मांग की थी। इस प्रकार उनका यह कदम बिहार चुनाव में राजनीतिक माहौल को गर्म कर सकता है। अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर आज 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कई अहम मौकों पर टीम के लिए मैच विनिंग पारियां खेली हैं। खासकर 2024 T20 विश्व कप के फाइनल में उनका जन्म 20 जनवरी 1994 को हुआ था और T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में अक्षर पटेल ने गेम चेंजर बनकर टीम में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए 47 रन की अहम पारी खेली। अक्षर ने कोहली के साथ मिलकर अहम साझेदारी भी की थी। उनके इस योगदान की वजह से टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 विश्व कप का खिताब जीता। अक्षर पटेल ने 66 T20, 60 वनडे और 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें शानदार रन और विकेट्स दर्ज हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 49 करोड़ रुपए है। अक्षर के पास महंगी कारों का कलेक्शन है, जिसमें मर्सिडीज, SUV और लैंड रोवर डिस्कवरी शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रमीला कुमारी, शानवी गुप्ता, नरेंद्र कुमार, सपना कुमारी, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, मुट्टू रंगीला, राम बाबू दास, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर और वेद प्रकाश। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में और सुधार की आवश्यकता है या फिर सही है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।